बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दूसरों की पिछले 10 सालों में सरकार तोड़ने में सबसे माहिर निकले, पर आज उनकी ये हालत हो गई है कि सरकार बनाने में लाले पड़ रहे हैं। और अभी एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के पैरे तले ज़मीन घिसक रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद महाराष्ट्र के सियासी गर्मा गई हैं। शरद पवार के गुट की तरफ से दावा किया गया है कि अजित पवार के 15 से अधिक विधायक पार्टी प्रमुख के संपर्क में हैं। इस दावे के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन मां विकास अखाड़ी के 30 विधायक जीतने के बाद एनसीपी के 15 से अधिक विधायक फिर शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं। शरद पवार के खेमे से ये दावा रोहित पवार ने किया है कि सियासी उथल पुथल के बीच अजित पवार भी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर भी संकट बढ़ सकता है। 10 महीने पहले अजित पवार ने अपने सासा शरद पवार को छोड़कर महायुति में चले गए थे और बारामती में करारी हार के बाद अजित पवार खेमा बैकफुट पर है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, तो वहीं शरद पवार की नई पार्टी नए सिंबल पर 10 सीटें पर चुनाव लड़कर 8 सीट जीती हैं। अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास अभी 40 विधायक हैं। अगर विधायक फिर से शरद पवार के पास वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य में नया सियासी संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक और जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के पास 40 विधायक हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 8 सीट खाली हैं। अगर एनसीपी के विधायक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वापस लौटते हैं तो कुछ विधायक शिवसेना के भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर और नवंबर महीने में चुनाव होने हैं। अजित पवार दिल्ली में एनडीए की बैठक में नहीं गए थे, उनकी जगह पर पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे गए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी ली है। फडणवीस ने इस्तीफे देने की पेशकश भी की है। फडणवीस के इस कदम के बाद फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस ने फ़ोन पर बात की है। फडणवीस आज रात 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, वहां उनकी शाह से मुलाकात हो सकती है। इस बीच के राज्य के राजनीति में फडणवीस एक दुश्मन नंबर के माने जाने वाले एकनाथ खंडेस फोरम में आ गए हैं। ये वर्तमान में शरद पवार गुट से एमएलसी खंडेस का एक विज्ञापन सामने आया है। इसमें उन्हें टाइगर अभी जिंदा बताया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने वाले में एकनाथ खंडेस को नाम लिया जाता है। उन्हें फडणवीस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि इस बार ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार चलने वाली वो भी खतरे में पड़ सकती है। और इधर एनडीए के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं वो भी मुश्किल में फंसे हुए, क्या करें, क्योंकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने इनकी सली है तो वहाँ पर सरकार तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर आज ये हालत हो गई है कि उनकी सरकार टूट रही है, क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री बनने के अभी टाइम बचा है, क्योंकि अभी तक उनका साथ नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो देने से पीछे घिसक रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ फिर इंडिया गठबंधन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, या फिर नीतीश कुमार पहले तेजस्वी के साथ फिर एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। हो सकता है इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। इस पर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।